फर्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए ग्रेट डिफरेंस, हिंदी मीनिंग है असमानता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब दो चीज़ों, लोगों या ग्रुप्स के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है तो उसे डिस्पैरिटी कहते हैं। ये डिफरेंसेस फाइनेंशियल, सोशल या एजुकेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच बहुत असमानता है। सिनोनिम्स देखते हैं, इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस। एंटोनिम्स है इक्वालिटी, पैरिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेजिलिएंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबल टू रिकवर क्विकली, हिंदी मीनिंग है लचीला या मजबूत। रेजिलिएंट होने का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना और उसे रिकवर करना। अगर कोई पर्सन या सिस्टम टफ कंडीशंस के बाद भी क्विकली इंप्रूव हो जाए तो उसे रेजिलिएंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द कंपनी रिमेन रेजिलिएंट डिस्पाइट द क्राइसिस, कंपनी संकट के बावजूद लचीली बनी रही। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, एडेप्टेबल। एंटोनिम्स है फ्रजाइल, वीक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेसेस, हिंदी मीनिंग है संरक्षणवाद। प्रोटेक्शनिज्म एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करती है। ये टैरिफ्स, इंपोर्ट बैन्स या सब्सिडीज के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सम कंट्रीज अडॉप्ट प्रोटेक्शनिज्म टू सेफगार्ड इंडस्ट्रीज, कुछ देश उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षणवाद अपनाते हैं। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं, स्पेशलिज्म, नेशनलिज्म। एंटोनिम्स है फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेफरेंडम, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है पब्लिक वोट ऑन ए स्पेसिफिक इशू, हिंदी मीनिंग है जनमत संग्रह। जब किसी इंपॉर्टेंट इशू पर डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग होती है तो उसे रेफरेंडम कहा जाता है। डेमोक्रेसी में रेफरेंडम एक पावरफुल टूल होता है जिसमें लोग डायरेक्टली किसी पॉलिसी या डिसीजन को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द कंट्री हेल्ड ए रेफरेंडम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, देश ने संवैधानिक बदलाव पर जनमत संग्रह किया। सिनोनिम्स देखते हैं, वोट, प्लेसाइड। एंटोनिम्स है डिक्टेट, कमांड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्रैटेजी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंपॉर्टेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान, हिंदी मीनिंग है रणनीतिक। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और केयरफुल थिंकिंग से कोई डिसीजन लेना। ये डिसीजन किसी कंट्री की सिक्योरिटी, ट्रेड या इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, द स्ट्रैटेजिक अलायंस बेनिफिटेड बोथ नेशंस, रणनीतिक गठबंधन दोनों देशों के लिए फायदेमंद था। सिनोनिम्स देखते हैं, टैक्टिकल, प्लान्ड। एंटोनिम्स है अनप्लान्ड, रैंडम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओवरशैडो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू डोमिनेट एंड मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, हिंदी मीनिंग होगी दबा देना, महत्व कम कर देना। जब एक चीज़ या इंसिडेंट दूसरी चीज़ को कम इंपॉर्टेंट बना दे तो उसे ओवरशैडो कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे किसी स्कैंडल की वजह से एक लीडर की अच्छी अचीवमेंट्स ओवरशैडो हो सकती है। फॉर एग्जांपल, द स्कैंडल ओवरशैडोड हिज अचीवमेंट्स, घोटाले ने उसकी उपलब्धियों को दबा दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, इक्लिप्स, आउटशाइन। एंटोनिम्स है हाईलाइट, एम्फसाइज। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इवनिंग में एडिटोरियल वोकैबुलरी का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आता है, उसे भी अटेंड करें और अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्टेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउ, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एडजस्टिंग टू न्यू कंडीशंस, हिंदी मीनिंग है अनुकूलन। एडेप्टेशन का मतलब है नए कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट होना। जैसे क्लाइमेट एडेप्टेशन में लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल या टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट एडेप्टेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जलवायु अनुकूलन जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सिनोनिम्स देखते हैं, एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन। एंटोनिम्स है रिजिडिटी, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जियोपॉलिटिकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी, हिंदी मीनिंग है भू राजनीतिक। ये वर्ड पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। जब किसी कंट्री की लोकेशन उसके इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी और ट्रेड पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है तो उसे जियोपॉलिटिकल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द वॉर हैड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, युद्ध के भू रणनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण थे। सिनोनिम्स देखते हैं, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक। एंटोनिम्स है डोमेस्टिक, लोकल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोलैबोरेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी वर्किंग टुगेदर, हिंदी मीनिंग है सहयोग। कोलैबोरेशन का मतलब है टीम वर्क और मिलकर काम करना। जब दो या ज़्यादा लोग, कंपनीज या कंट्रीज किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रोजेक्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन,
ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम थी। सिनोनिम्स देखते हैं। कोऑपरेशन, पार्टनरशिप एंटोनिम्स है राइवलरी, कंपटीशन। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। डिप्लोमेटिक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस। हिंदी मीनिंग है कूटनीतिक। डिप्लोमेटिक का मतलब है टैक्टफुल और थॉटफुल तरीके से बात करना, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में। डिप्लोमेटिक टर्म्स का यूज टेंशन रिड्यूस करने और पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर्स हेल्ड ए डिप्लोमेटिक डिस्कशन। नेताओं ने एक कूटनीतिक चर्चा की। सिनोनिम्स देखते हैं। पॉलिटिकल, टैक्टफुल। एंटोनिम्स है अनडिप्लोमेटिक, टैक्टलेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।